और आजकल तो ये सर्दियां हैं, आपको पता है आजकल वो परिंदे आए हुए हैं साइबेरिया से इधर। 10,000 किलोमीटर का सफर, कितना सर? बोइंग 747 में एक दफा टैंकी फुल करे ना, वो भी 8,000 किलोमीटर उड़ता है इंजनों के साथ। और ये नाजुक सा परिंदा जिसको आप सुरखाब के पर सुना भी है ना, सुरखाब आप देख ले कितना सा, इतना सा परिंदा होता है अगर उसको पर फैलाए तो। और वो उन परों में वो ताकत, बिल्कुल नाजुक से पर है सर। 10,000 किलोमीटर उड़ के आता है बगैर खाए पिए जी, स्टेज है कोई नहीं। और तवक्कुल देखें, समुद्र के ऊपर से उड़ के आता है जहां वो लैंड भी नहीं कर सकता, और उसको अपने अल्लाह के ऊपर कितना इत्मीनान है कि यहां पहुंचता है वो बगैर खाए पिए। और वो नींद की कंडीशन में भी, यानी वो जिसको पंजाबी कहना जागो मीटी रहता है, वो उड़ता रहता है, उसके पर चलते रहते हैं, वो अपनी नींद भी हवा के अंदर पूरी करता है। 10,000 किलोमीटर का सफर करके आते हैं यहाँ पे, और क्योंकि वहां ज्यादा सर्दी होती है ना, ये भी उनको पढ़ाया हुआ है अल्लाह ने जनाब कि सर्दी ज्यादा होगी, चलो सब कॉन्टिनेंट। फिर यहाँ पे हमारे जो शिकारी लोग हैं, कुछ शिकार करते हैं ज्यादातर, तो वो बच जाते हैं। फिर वो जब मौसम जब सही होता है, वो वापस भी रशिया चले जाते हैं। ये सर मैं सिर्फ एक स्पीशीज की बात कर रहा हूं, तितलियां हैं वो भी मिलियंस की तादाद में, बंदा हैरान हो जाए। ये हाथी जनाब जो आपको बिल्कुल सीधा सा नजर आ रहा है, ये सिर्फ पांव मार के ना जमीन पे 40 किलोमीटर दूर कम्युनिकेशन कर लेता है दूसरे हाथी के साथ कि सर मैं थे जे 40 किलोमीटर बगैर मोबाइल फोन के। और ये जो उकाब है कई किलोमीटर से ना, एक कीड़ा भी जमीन के ऊपर देख लेता है सर, और वो शिकार करता है, अल्लाह ने उसको सिखा दिया। फिर अगर मछलियों की तरफ जाएं तो बंदा परेशान हो जाता है। क्या एक यानी गोश्त के एक लोथड़े के अंदर अल्लाह ने क्या उनके अंदर पूरी चीजें फिट कर दी हुई है। समुद्र के अंदर कोई मतलब इंडिकेटर्स तो नहीं लगे हुए कि ये मशरिक है, ये मगरिब है, शिमाल है, जनूब है। उनके दिमाग में कंपास लगी हुई है। ये साइमन मछलियां कहां से चलती हैं, कहां तक वापस पहुंचती हैं, किधर समुद्र में ट्रैवल करती हैं, अपोजिटली फिर पहुंच भी जाती हैं। ये एक लादा से एक टॉपिक है सर, ये आप नेशनल ज्योग्राफिक देखें। कज़ालिकल खुरूज, तुम्हें भी इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। वो जो सवाल हुआ था ना, जब हम मर के मिट्टी हो जाएंगे और रेजा रेजा हो जाएंगे, ये तो दूर की बात है, हम जिंदा होंगे। अल्लाह ने ये सारे दलाइल जिक्र करके कहा कज़ालिकल खुरूज। और जो अल्लाह इतने बड़े बड़े काम कर रहा है ना, और मुर्दा जमीन से वो पानी के जरिए नबातात को उगा रहा है, तुम्हें भी जमीन से उगा लेगा इसी तरीके से। ये टेंशन ना लो, ये अल्लाह कैसे करेगा, अल्लाह के लिए कोई मसला है? अल्लाह ताला इससे ज्यादा मुश्किल काम ऑलरेडी कर रहा है। और जो तुम देख रहे हो ना सर, हम नहीं देखते हैं जनाब, बारिशों की वजह से जमीन के अंदर से नबातात उगती है, देख रहे हो ना भी देख रहे हो, ये हमारी जिंदगी इस बात का सबूत है। आज अनाज उगना बंद हो जाए, सारे मरे पड़े होंगे। तो ये अमली तवातुर है, सबको पता है कि ये हो रहा है। तो ये जमीन में जितनी चीजें हम खाते पीते हैं, अगर ये कंपैटिबल ना हो, इसके लिए कंपैटिबिलिटी का लफ्ज इंग्लिश में इस्तेमाल होता है हमारे जिस्म के साथ। तो सर ये तो एक कतरा टपकाते ही, ये आम जो आप चूस रहे हैं, आम की एक ड्रॉप जुबान पे रखते ही बंदा मर सकता है, अगर ये हमारे जिस्म के साथ कंपैटिबल ना हो। एक कतरा मारने के लिए काफी है। तो रिस्क करने के बाद में क़यामत मुज़मिर है कि हमने ये सिर्फ चीजें उगाई नहीं है, बंदों के साथ कंपैटिबल कर दिए कि ये खाएंगे, इनके जिस्म हजम करेंगे। देखें ना, इंसान गोश्त भी खाता है जनाब, सब्जियां भी खाता है, किस तरीके से हजम होती है। अगर ये हजम ना हो, जुबान पे रखते ही बंदा मर भी सकता है। आप जरा शेर के सामने ताजा तरकारी लाके रखते हैं जनाब, उगा के, वो जनाब उसको सूंघेगा भी नहीं। क्यों? उसको पता है मेरा रिस्क नहीं है। और बकरी के सामने आप लाके बेहतरीन जनाब छोटे गोश्त का, या छोटा गोश्त तो चलो उसी का होगा, वो कहेगी यार मैं नहीं खाती, गिबत ही ना हो जाए, मुर्दा भाई का गोश्त। उसके सामने जनाब मछली ले आके रख दो, तुम मोटा गोश्त ले आके रख दो, खाएगी बकरी? तो देख लें कंपैटिबल। और फिर जो अल्लाह ने दूध बना दिया है, और सूरत उन-नहल में अल्लाह ताला फरमाता है ना कि गोश्त और गोबर के अंदर से, खून और गोबर के अंदर से हम तुम्हें दूध पिलाते हैं। सर दूध की तो आपको इंपॉर्टेंस का नहीं पता, इस वक्त जितनी इंसानियत जिंदा है दूध के ऊपर है। दूध खत्म हो जाए ना तो बच्चे बड़े नहीं हो सकते। अभी आप रोटी खा रहे हैं ना, बचपन तो सामने दूध पिया हुआ है। इंसानियत जो बड़ी हुई है वो किसके ऊपर हुई है? दूध के ऊपर। अगर दूध ना हो, या दूध भैंसे देना या गाय बंद कर दे, तो सर इंसानियत ने कहां से बड़ा होना? कितने मैंने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर्स का जिक्र किया, वो काफी है इंसान को खुदा तक पहुंचने के लिए। और मैं एक अक्सर जुमला बोला करता हूं, गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल फिनोमेना की एक्सप्लेनेशन गॉड है।
साइंस हमें ज्यादा से ज्यादा कहां तक ले जाएगी? साइंस सिर्फ डिस्कवरी करती है सर। पहले अगर अंडे की वो उन्होंने डिस्कवरी की कि अंडे के अंदर चूजा बनता है, और उसके बाद फिर एक और स्टेप तय हो गया कि उसमें केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। आप जितना मर्जी करें, आप डिस्कवरी से एक एक स्टेप और तय करते जाएंगे, लेकिन करेंगे डिस्कवरी, अंडा को बना नहीं सकेगा, चूजा को बना नहीं सकेगा। इसीलिए बायोलॉजी का ये लॉ फाइनल हो चुका है कि लिविंग थिंग्स कैन नेवर बी क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। मुर्गी नहीं अंडा देना है तो उसमें से चूजा निकलना है सर, अंडा को बना नहीं सकता। अब वो अंडा आप चाहे चूजे के नीचे रख दें, चाहे आप उसको किसी मशीन के अंदर रख दें, यानी वो चूजा निकलना है उस अंडे को मुर्गी के नीचे रखने से मशीन में, लेकिन वो मुर्गी नहीं अंडा देना, बना नहीं सकती। लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं बन सकती, लिविंग थिंग्स से ही बनेगी। तो ये साइंस ज्यादा डिस्कवरीज करती है। अल्टीमेटली जब पूछा जाता है कि हाउ, कैसे हो रहा है, वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। हमसे सिर्फ आप ये पूछे कि व्हाट और व्हाई, क्या हुआ, जल्जला आया, क्यों आया, टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस से, कैसे हो गया, किसने डिसीजन कर दिया, वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। इसी के पीछे तो खुदा है जो डिसाइड करता है कि किस वक्त क्या काम होना है। तो जितने भी कायनात के अंदर अवामिल है, उनके पीछे एक डिवाइन सोर्स है। आप उसे सुपर नेचुरल एजेंसी कह लें, सुप्रीम बीइंग कह दें, सुपर नेचुरल अथॉरिटी कह दें, आप भगवान कह दें, आप खुदा कह लें, आप गॉड कह लें, आप अल्लाह कह लें।